पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकंड रिवीजन लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने नोड और मैश एनालिसिस कंप्लीट किया था एंड एज आई प्रॉमिस्ड आज के लेक्चर में हम सुपरपोजिशन थ्योरम कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बोल देता हूं, हम लोगों ने ऑलरेडी सुपरपोजिशन थ्योरम पर 2 लेक्चर कर चुके हैं। 1 लेक्चर फॉर इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड द सेकंड लेक्चर फॉर सर्किट्स विद डिपेंडेंट सोर्सेस। दोनों लेक्चर्स के लिंक ऑलरेडी सजेस्टेड वीडियोस में हैं, आपको ऊपर दिखाई देंगे। डू वॉच दोज लेक्चर्स, बहुत इलेबोरेटेड किए हैं। इस लेक्चर में हम एक्सक्लूसिवली यूपीटीयू के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, एकेटीयू के हिसाब से। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट इन पीक्यू। मान लेता हूं करंट इन पीक्यू इज आई, ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि मुझे एक बार में एक ही सोर्स लेना है। तो केस 1 में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? केस 1 में मुझे 3.45 वोल्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं तो मेरा रिवाइज सर्किट क्या बन जाएगा? दिस विल बी माई रिवाइज सर्किट। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन 100% होने वाला है। दिस विल बी योर रिवाइज सर्किट। यहां पर मैंने शॉर्ट सर्किट लगा दिया है। दिस इज 2 ohms, दिस इज 3 ohms, दिस इज अगेन 2 ohms, दिस इज 4.2, ठीक है ना। मान लेता हूं इस समय यहां पर करंट है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहां पर करंट है I1, ठीक है ना। तो मुझे I1 निकालनी है। अच्छा, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करंट डिवीजन बताया था। I1 क्या होगा? मान लेता हूं यहां से करंट है IT टोटल, तो I1 विल बी IT इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो I1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों IT इंटू 2/5। अब अगर मैं IT निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। IT कैसे निकाल सकता हूं? तो देखिए, ये 3 और 2 दोनों पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव हो जाएगा 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5 इज 1.2। भाई देखिए 3 इंटू 2 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे करेंगे, 6/5 इज 1.2 ओम। 1.2 ओम के साथ ये 2 ओम सीरीज में है तो आर इफेक्टिव हो जाएगा 1.2 प्लस 2 दैट इज 3.2 ओम, ठीक है ना। अगर आर इफेक्टिव 3.2 ओम आ जाएगा तो सर्किट से निकलने वाला करंट बच्चों कितना आ जाएगा? सर्किट से निकलने वाला करंट हो जाएगा आई टोटल का वैल्यू हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाई दिस विल बी इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस था 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5 इज 1.2, 1.2 साथ में 2 ओम है तो 1.2 प्लस 2 1.2, दिस इज 3.2, ठीक है ना। ये मेरा आई टोटल आ गया। कैलकुलेटर आपके पास है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से आपने आई टोटल निकाल लिया। आई टोटल अगर निकाल लिया तो आपको I1 का वैल्यू मिल गया। I1 का वैल्यू कितना मिल गया? 4.2 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 2/5। फटाफट से इसको निकाल लेना, सब लोग सॉल्व कर लेना। I1 का वैल्यू मिल गया। केस 2 देखते हैं क्या करना है। केस 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब की बार मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मैं उसको शॉर्ट करता हूं तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा? सबसे पहले सर्किट देखते हैं। अब की बार मेरा सर्किट बनेगा, इसको मैंने कर दिया शॉर्ट। यहां पे मेरा 2 ओम है, यहां पर मेरा 3 ओम है। देखिए वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट सिंस वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है अभी आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगी। सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, सर करंट की डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आपने जैसे I1 निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो यहां पर लिख दीजिए कि I1 का डायरेक्शन क्या है। I1 कैसे है? I1 नीचे जा रहा है ना भाई, तो यहां पर एक एरो बना के लिख दो, आदत बना लो, I1 इज डाउन, ऐसे, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या दिक्कत है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके के सर्किट में। तो देखो भाई, मान लेता हूं सर्किट से ये टोटल करंट निकल रही है IT, ठीक। अच्छा, ये करंट ब्रेक होगी, कैसे ब्रेक होगी? यहां जाएगी, मान लिया मैंने I1 डैश, और भाई यहां से ब्रेक हुई, यहां I1 डैश गई और यहां चली गई
I2 डैश, मैंने डैश इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं यहां पर ऑलरेडी I1 और यहां पर I2 ले चुका हूं, इसलिए मैं अब की बार ये वैल्यूज नहीं ले रहा हूं। अच्छा, अगेन I2 डैश की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत किसकी है बच्चों? I1 डैश की। I1 डैश कितना होगा? रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। IT डैश कर देते हैं अब की बार, इसको IT डैश कर दो, ठीक है ना। अब जरा यहां से देखो, I1 डैश का डायरेक्शन क्या है? I1 डैश मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक। जब I1 डैश और I1 देखो मेरा कैसा था, I1 मेरा नीचे जा रहा था, I1 डैश मेरा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब जब मैं नेट करंट निकालूंगा I, सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है I विल बी I1 प्लस I1 डैश, लेकिन दोनों करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बेसिकली यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। वो आप दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब क्लियर है? IT डैश भी आप निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल, क्लियरली मुझे दिख रहा है दिस एंड दिस दे आर इन पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन मेरा पैरेलल में है। तो 3 और 2 जब बच्चों पैरेलल में आएगा तो कितना देगा? 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 and 2 आर इन पैरेलल, R डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 into 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, 3 2 6, दिस इज 5, दिस इज 1.2, ठीक है ना। तो अब ये सर्किट कैसा बन गया? मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब ये सर्किट कैसा बन गया? ये सर्किट बन गया बच्चों ऐसा, दिस इज 2 and this is 1.2 ohms, this is 2 ohms। है तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बट बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अब IT डैश निकाल सकता हूं, IT डैश कितना आएगा बच्चों? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.2, दिस विल बी 3.5 डिवाइडेड बाई 3.2। IT डैश मिल गया अगर मुझे एक बार, तो वेरी सिंपल I1 डैश भी मुझे मिल जाएगा। I1 डैश आ जाएगा 2/5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3.2। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ये मेरी I1 डैश है ये, और बच्चों ये मेरी I1 है, ऊपर मुझे I1 मिल रहा है, ये मेरा I1 है, ठीक है ना। I1 नीचे था, मुझे देख के ही पता चल रहा है कि लगभग दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, ये मेरी ऊपर जा रही है। तो अब मैं IT निकाल सकता हूं, I1 डैश प्लस I1, फाइन। दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू फाइंड द करंट इन आर्म AB। ये मेरा आर्म AB है, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है ना। मुझे आर्म AB पर करंट निकालना है, मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है? मुझे 2 + 3J इस पर करंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं दो केस बना लेता हूं। केस 1 मेरा कह रहा है कि मैं 30 वोल्ट को एक्टिव करूंगा। अगर 30 वोल्ट को एक्टिव करूंगा तो मुझे इसको बच्चों शॉर्ट करना पड़ेगा। तो केस 1 का फिगर देखिए, दिस इज शॉर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट करने के साथ साथ एक चीज और देखिए बच्चों, यहां पर मेरा ये 4 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इनको पैरेलल में करके 2.4 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। अब मेरा AB ये था, AB मुझे इस पर करंट निकालना है। तो मान लेता हूं दिस इज I1, दिस इज I2, ठीक है ना। दो अलग अलग लूप्स ले लेता हूं और दोनों लूप्स पे अगर मैं KVL लगाकर I1 I2 की वैल्यू निकाल लूं तो वहां से मुझे आराम से I21 मिल जाएगा। I21 मतलब, या मैं एक बार I2 मान लेता हूं, एक बार I2 डैश ले लूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लूप 1 में KVL लगाता हूं, तो क्या इक्वेशन आएगी बच्चों? 30 - 5I1 - J5, दिस विल बी I1 - I2 इज इक्वल टू 0। आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करूं तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, I1 को यहां मैंने सब्जेक्ट बनाया, दिस विल बी 5 + J5 - J5I2 इज इक्वल टू 30। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, और आप भी कोशिश करिए कि ऐसे ही किया करें, ठीक है ना। अब दूसरे लूप में KVL लगाता हूं, इसी सर्किट के दूसरे लूप में KVL लगाता हूं, तो देखते हैं क्या इक्वेशन आती है बच्चों। इक्वेशन आएगी -I2 2 + J3 - 2.4 I2
minus J5, this will be I2 minus I1 is equal to 0। अब तक ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग KVL लगाना सीख चुके होंगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करने के बाद आएगा J5I1 माइनस I2 में यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 2, 4.4, दिस विल बी 4.4 प्लस J8 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो फायदा क्या है भाई, फायदा ये है कि यहां से मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। मुझे I1 I2 निकालना था, देखो दोनों तरीके हैं, बट मैट्रिक्स फॉर्म में आदत डाल लेता हूं तो आसान है, ठीक है ना। आपको भी कैलकुलेटर से सीधे मिल जाएगा और आपके सिलेबस में भी मैट्रिक्स फॉर्म लिखा हुआ है, तो वो पर्पस भी मेरा फुलफिल होता है। ये विल बी माइनस J5 एंड दिस विल बी J5 एंड दिस विल बी माइनस 4.4 प्लस J8, ठीक है ना। ये मेरा D हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये मेरा D हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं सीधे सॉल्व करके बता रहा हूं क्या आएगा। सॉल्व करोगे तो आएगा -7 माइनस J62। अब इसको मैं, ये I प्लस J थीटा के फॉर्म में है, इसको मैं R थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगेन बहुत से बच्चों को अभी इसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर ऑफ J नोटेशन। मैंने ऑलरेडी एक J नोटेशन पे लेक्चर बना रखा है, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर के यूज से मैंने ये निकाला है। अब मुझे बच्चों I2 निकालना था, अगर मुझे I2 निकालना था तो मुझे D2 निकालना होगा। अभी तक अगर आप पुराना रिवीजन 1 का लेक्चर करके आए हैं तो अभी तक आप D1 और D2 समझ चुके होंगे। अगर नहीं करे हैं तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए, बिना उसके आगे काम नहीं चलने वाला, ठीक। D2 को सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस J150, माइनस J150 का मतलब 150 एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी योर D2। अब बच्चों मेरे पास D है, मेरे पास D2 है, तो मेरे पास I2 भी आ जाएगा। I2 का वैल्यू हो जाएगा D2 अपॉन D, ठीक है ना। D2 का वैल्यू लिखते हैं 150 एंगल 90 डिग्री। इनफैक्ट बच्चों यहाँ पे -90 आएगा, 90 नहीं आएगा, -90 आएगा, ठीक है ना। 150 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 62.393 डिवाइडेड बाई -96.44 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करने के बाद मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूं, दिस विल बी 2.4 एंगल 6.44 डिग्री। अब एक चीज आपको याद होगी, मैंने J ओमेगा वाले J नोटेशन वाले लेक्चर में बताया था कि मुझे लास्ट में I2 और I2 डैश को ऐड करना है भाई, तो बेटर है कि मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। तो मैं वो इक्वेशन भी लिख देता हूं। वो इक्वेशन बच्चों आएगी 2.389 प्लस J इंटू 0.27। तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं। दिस इज I2 इन A प्लस JB फॉर्म, दिस इज I2 इन R थीटा फॉर्म, ठीक है ना। मैंने दोनों फॉर्म्स लिख दिए। चलो अभी बच्चों मैंने सिर्फ केस 1 सॉल्व किया है, अभी मुझे केस 2 भी सॉल्व करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, वापस आइएगा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा भाई। केस 2 में अब की बार मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा तो मुझे इसको बच्चों शॉर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा तो अब की बार क्या होगा, अब की बार ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो इनकी वैल्यू मैं यहां पर पहले ही लिख रहा हूं, क्या आएगा 5 पैरेलल टू J5, ये आ जाएगा तुम्हारा 25J डिवाइडेड बाई 5 प्लस J5, ठीक है ना। इसको मैं सीधे सीधे सॉल्व करके लिख रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.5 प्लस J टाइम्स ऑफ 2.5, ठीक है ना। इसको यहां से मैं उठाऊंगा और सीधे अपना सर्किट फिर से डिजाइन करूंगा। अब ध्यान से देखना सर्किट कैसे, इन दोनों की जगह मैं बनाऊंगा, इसके और इसकी जगह मैं बनाऊंगा बच्चों ये चीज 2.5 प्लस J इंटू 2.5। अच्छा, सिंस यहां पर J है तो इसका मतलब क्या बना हुआ है, J का मतलब है बच्चों वहां पर इंडक्टर है। वेरी गुड, जिन्होंने कैच कर लिया बहुत अच्छी बात है। इंडक्टर है तो
सबसे पहले यहीं से बनाता हूं, दिस इज 2.5 ओम। अब ये आपके यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कैलकुलेशन में। पूरे सेमेस्टर में यही बात आपसे बोलता आ रहा हूं, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो पहले तो कॉन्सेप्ट ही समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कितना भी समझा दूं भाई, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन तगड़ा नहीं है तो सेमेस्टर में मार्क्स लाने में प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेटेजी बनाओ सबसे पहले। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले जे नोटेशन पढ़ लो भाई, सबसे जरूरी है। ऐसा ना हो आपको पता सब कुछ है बट आप सेमेस्टर में आंसर ना निकाल पाओ, ठीक। अच्छा वापस, मेरा ए भी अभी भी यही है, ठीक है ना, मेरा ए भी अभी भी यही है। कोई बात नहीं, अब की बार मैं फिर से I1 I2 दो करंट मान लूं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बहुत से तरीके हैं भाई, मैं करंट डिवाइडर भी लगा सकता हूं, बट चलो ठीक है I1 I2 ही मान के चलते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझसे बोला भी कि कमेंट सेक्शन में, मेरे ही कॉलेज के बच्चों ने बोला कि सर वो जो आप बिना करंट डिवाइडर के KVL लगा के बताते हैं वो ज्यादा बेटर है। तो ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। मुझे अब की बार क्या निकालना है, अब की बार मुझे I1 निकालना है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, अब की बार मुझे I1 निकालना है। चलो अच्छा, दूसरी चीज देखो बहुत ध्यान से, अगर आप सर्किट देखोगे, यहां पर आइए, इस सर्किट में जब मैंने पहले बनाया था तो व्हाट इज द सेंस ऑफ द करंट, यहां पर करंट का सेंस क्या है, देखो यहां पर I2 का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है ना भाई, I2 का सेंस क्लॉकवाइज है, कहां से 2 + J3 से। यहां पर देखो I1 का सेंस क्या है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऐड करेंगे या माइनस, यहां पर देखो I1 का सेंस क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है ना। तो अल्टीमेटली जरा मैं I1 और I2 को ऐड करके ही देखूंगा और देखता हूं तब क्या आता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगी इक्वेशन, -I1 2 + J3। आप सभी लोग साथ साथ इक्वेशन बनाते चलें, -6 I1 - I2 -2.5 + J × 2.5 × I1 = 0। इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख रहा हूं। सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी I1 × 10.5 + J। अब आपको सेमेस्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन मिलना है अगर सुपरपोजिशन थ्योरम में, तो वो आपसे 1 2 3 ओम का रेजिस्टेंस थोड़ी देंगे, ऑब्वियसली नहीं देंगे। इसको डैश बना लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां पर भी I1 था, यहाँ पर भी I1 है। तो इसको मैंने I1 डैश बना लिया, इसको मैंने I2 डैश बना लिया, ठीक है ना। चलो दूसरे लूप में, ये मैंने लूप 1 में लगाया था, लूप 2 में KVL लगा लो। लूप 2 में जब KVL लगाऊंगा तो क्या इक्वेशन आएगी, -20 -6। अब की बार I2 डैश को प्रेफरेंस देंगे और I1 डैश को प्रेफरेंस नहीं देंगे। -4 I2 डैश = 0। इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, आएगा 6 I1 डैश -10 I2 डैश = 20। अब देखो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। नया D कितना हो गया, नया D का वैल्यू हो गया 10.5 + J 5.5, यहां पर 6, ठीक है ना, यहां पर -6, यहां पे -10। इसको बच्चा पार्टी सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। मैंने भी भाई कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया है, आंसर इतना ही आएगा, वेरीफाइड है, -141.44। ठीक, डी निकल गया। डी निकालने के बाद अगेन अब की बार मैं D1 निकाल लूं भाई, तो D1 कैसे निकलेगा, D1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहली रो को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, अपने राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पे इधर 0 है, इधर 20 है, इधर 0 है, इधर 20 है, इधर -6 है, इधर -10 है। कितना आ जाएगा बच्चों, 120 आ जाएगा। 120 आ गया तो अब की बार मैंने क्या निकाल लिया, अब की बार मैंने I1 डैश निकाल लिया। I1 डैश कितना आ गया बच्चों, 120 डिवाइडेड बाई 88.238 एंगल -141.44 डिग्री। अब आप देखो आपके पास I1 डैश भी है और आपके पास I1 भी है।
ये है आपके पास अब की बार ये है आपके पास I2, तो IAB कितना होगा? IAB ध्यान से देखेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए A प्लस JB के फॉर्म में। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूं, -1.063 प्लस J टाइम्स ऑफ 0.847। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IAB? IAB विल बी I2 plus I1 dash. This question was very very important. 2 से ज्यादा बार आपके सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जहां पर इंडक्टर लगा हुआ है और J नोटेशन के साथ कैलकुलेशन है। देखो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस में सुपरपोजिशन के यही डिफरेंस है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स भी ले आते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स भी है, बट बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम का ये रूल है, हमने जो बेसिक थ्योरम पढ़ी थी ड्यूरिंग नॉर्मल क्लासेस, तब मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर आपको डिपेंडेंट सोर्स मिलेगा तो आपको डिपेंडेंट सोर्स को नहीं छेड़ना है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो केस 1 में मैं क्या करता हूं, केस 1 में मैं मान लेता हूं कि मेरा फॉर एग्जांपल से 12 वोल्ट का सोर्स एक्टिव है। बच्चों जब मेरा 12 वोल्ट का सोर्स, ये वाला सोर्स मेरा एक्टिव होगा, तब क्या करूंगा, उस केस में मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा और इसे शॉर्ट करना पड़ेगा। इसमें 3 केस बनेंगे। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये थर्ड क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और बाकी दोनों बेसिक क्वेश्चन थे। ये लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का और सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर ये हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम के किसी क्वेश्चन में गलती करोगे, प्रोवाइडेड, अगेन आई एम सेइंग, प्रोवाइडेड आपका करंट डिवाइडर क्लियर है और जे नोटेशन क्लियर है। तो बच्चों अगर 12 वोल्ट एक्टिव था तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा, दिस इज प्लस माइनस, यहाँ पे 12 वोल्ट को एक्टिव कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 5 ओम बना लिया, ये ओपन ही हो गया। अब की बार ये ओपन है, इसको ओपन छोड़ देते हैं। ओपन मतलब सर्किट के किसी काम का नहीं है। यहाँ पे मेरा प्लस है, ये माइनस है, ये 10IY है, दिस इज 5 ओम्स, और ये बच्चों मेरा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। ये सर्किट मेरा यहाँ पर शॉर्ट हो गया, दिस इज 5 ओम्स, दिस इज 5 ओम्स, दिस इज IY। अब यहाँ पर मैं पहले केस में मान लेता हूं कि करंट मेरा है I डैश, ठीक है ना। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए IY को I डैश मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप बाद में I डैश मान लेना, अभी IY लेने दो और यहाँ पर KVL लगा दो, सिंपल है। यहाँ पर KVL लगा दो, इस लूप में करंट तो IY ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आना चाहिए, -5 इंटू IY, -10 इंटू IY, -5 इंटू IY, सॉरी -5 इंटू IY प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो IY की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 15, 20, दिस विल बी 12/20, दिस विल बी 0.6 एम्पियर्स। ठीक इसी IY को मैं I डैश बोल देता हूं, क्योंकि मुझे तो 3 बार चाहिए ना, वो इसको इक्वेशन A बोल देता हूं और I डैश। अब लेता हूं बच्चों मैं अपना केस 2। केस 2 में मैं क्या करता हूं, अब केस 2 अच्छा है, क्यों अच्छा है अभी समझ में आएगा। केस 2 में आपका यहां पर सुपर मैश बन जाएगा। केस 2 में मैं बोल देता हूं कि 10 एम्पियर इज एक्टिव। तो भाई अगर 10 एम्पियर एक्टिव होगा तो जरा सर्किट फिर से बनाता हूं, सर्किट फिर से बनाऊंगा तो कैसा आएगा। आप देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया, कितने कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ लगने लगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा, तब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आई एम सॉरी, मुझे 12 ओम को शॉर्ट करना है, तो ये मैंने इसको शॉर्ट किया। यहां पर मैंने लगा दिया 5 ओम, यहां पर मैंने लगा दिया बच्चों 10 एम्पियर, दिस इज माय 10 एम्पियर, दिस इज 5 ओम्स। और अगेन मैं डिपेंडेंट सोर्स को नहीं छेड़ूंगा, ये एज इट इज रहेगा। और मैंने इसको भी कर दिया बच्चा पार्टी शॉर्ट, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 IY। अब अगेन IY को नहीं छेड़ सकता भाई, क्योंकि IY को छेड़ा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, IY को नहीं छेड़ सकता।
अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में निकालना था 5 ओम के रेजिस्टर पे करंट, ठीक है ना। अच्छा ये भी क्लियर कर लो कि कौन से 5 ओम पे निकालना है, क्योंकि दोनों ही 5 ओम है। चलो देखते हैं बाद में कि किस 5 ओम पे निकाल रहे हैं। चलो पहली प्रायोरिटी है कि इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। यहाँ पे I1 मान लिया, यहाँ पे I2 मान लिया, और मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। जिन्होंने पहला रिवीजन क्लास किया है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले 5 ओम पे निकालना है क्योंकि IY इस पे है, ठीक है ना। तो अब की बार मैं क्या करूं भाई, IY को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर जो IY है वही तो I1 भी है। आप देख रहे हैं जो IY है वही I1 है। तो मेरा KVL इक्वेशन क्या आएगा, -5I1। अब देखो जब मैं सुपर मेश लगा रहा हूं तो मैं पूरे पे KVL लगाऊंगा, ठीक है ना। -5I1। आई होप अब तक आपको ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है ना। एंड दिस विल बी -5I2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से मेरा वैल्यू आएगा IY को अगर मैं I1 लिख दूं तो ये जाएगा -I1 माइनस 10I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो -15I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। या लिख सकता हूं 15I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। क्या क्या अननोन है, I1 I2। सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूं क्या आएगा। I1 आएगा -2.5 एम्पेयर्स और I2 आएगा 7.5 एम्पेयर्स। बट क्वेश्चन क्या है, मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरे लिए जरूरी ये है, ठीक है ना। तो I डैश में निकाल चुका था, I डबल डैश यहाँ पे IY है, IY ही I1 है, वो -2.5 एम्पेयर है। तो देखिए मेरे पास I डबल डैश भी आ चुका है। अब मूव ऑन करते हैं अपने केस 3 पे। केस 3 पे बच्चों क्या करना है मुझे, केस 3 में मैं वापस से अपने सर्किट पे आता हूं। केस 3 में मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा, केस 3 में मुझे इसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो प्लीज मैं डायरेक्टली सर्किट बना रहा हूं, आप लोग पॉज करके सर्किट बनाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। थर्ड केस में ये मेरा शॉर्ट है अब की बार, ठीक है। एज ऑलवेज दिस पर्टिकुलर आर्म इज शॉर्ट। यहाँ पे अगेन दिस इज 5 ओम। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है कि मेरे पास जो डिपेंडेंट सोर्स पे करंट की वैल्यू होती है, उस करंट की वैल्यू को कभी कभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते वक्त चेंज कर लेते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, बस चेंज करिएगा। तो जो भी वेरिएबल आप उसको असाइन कर रहे हैं प्लीज उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सा वेरिएबल उसको असाइन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस इज 10IY, this again is IY and this is 5 ohms, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी भी मुझे सर्किट में करंट IY ही दिख रहा है, तो ठीक है भाई KVL लगा लेता हूं। कितना आएगा, -5IY माइनस 10IY अगेन -5IY -20 इज इक्वल टू 0, ठीक। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिएगा तो IY की वैल्यू क्लियरली दिख रही है सबको, -1 एम्पेयर है। तो भाई जो IY है वही आपका I ट्रिपल डैश भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है। दिस विल बी 10, 15, 20 -20, हाँ दिस विल बी -1 एम्पेयर। अब आपके पास I डैश है, I डबल डैश है, I ट्रिपल डैश है, तीनों वैल्यूज हैं आपके पास। अगर मैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपने कुछ नहीं करना है। अब आपसे वो किसी भी रेजिस्टर से पूछे, भाई 5 ओम पूछा है तो आप इस पे भी निकाल सकते हो, इस पे भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तीनों सर्किट बिल्कुल क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल I डैश, I डबल डैश और I ट्रिपल डैश को ऐड करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जे नोटेशन का। वैसे तो मैंने सोचा था ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बट ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है और है इसमें कुछ भी नहीं।
बहुत आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है, बट ये क्वेश्चन 2-3 बार आपके सेमेस्टर एग्जाम से पूछा गया है, तो मैं एक बार ये क्वेश्चन भी कर देता हूं। चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बार बार इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहां पर आपके पास एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो बहुत से बच्चे इसको देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है। मतलब जितना कुछ आपने पढ़ा है सब कुछ इसमें है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 लाइन का। कैसे? देखो, केस 1 में मुझे क्या निकालना है, मुझे आई निकालना है, ये आई, ठीक है ना। तो मैंने 2 केस बना लिए। केस 1 में मैंने इसको ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये ओपन है, ये बेकार हो गया, अब इधर तो करंट जानी नहीं है, तो ये आर्म तो बेकार हो गया। अगर ये आर्म बेकार हो गया तो आई डैश तो मुझे सीधे ही दिख रहा है। कितना है भैया? 5 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस J2। अब देखो, ये सेमेस्टर में पूछा क्यों जाता है इतना? इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ऊपर है आर थीटा, नीचे है ए माइनस आई बी, ये सीधे ऑपरेट नहीं हो सकता। मैंने जे नोटेशन में बताया है कि जब भी डिवीजन करना हो, दोनों को आर थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो इसको आर थीटा, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको आर थीटा में फटाफट आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट करिए। मैं वैल्यू लिख रहा हूं, प्लीज कोई देखेगा नहीं, अपने आप करेगा। और देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज -26.56। इसको सॉल्व कर लो बच्चा पार्टी। आई डैश का वैल्यू आ जाएगा 1.1182 एंगल 26.56 डिग्रीज। अगर मैं इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख दूं तो ये आ जाएगा भाई 1 प्लस 0.5 J। तो मेरे पास आई डैश का वैल्यू आ गया। अब देखो कितना आसान है। तब आसान है भाई जब तुम्हें आता है जे नोटेशन। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जे नोटेशन देख लो एक बार जाकर। बहुत प्रॉपर और शॉर्ट लेक्चर बनाया हुआ है मैंने। चलो भाई, अब दोबारा क्या इसको शॉर्ट कर दे। वेरी गुड, इसको शॉर्ट कर दिया, ये किया मैंने इसको शॉर्ट। अब मुझे बहुत आसानी से दिख रहा है कि करंट डिवाइडर से मेरा काम सबसे आसानी से होगा। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ये है। रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट आर्म कितना है भाई? 4 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 माइनस J2। तो आप देख रहे हो कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। अब 4 की जगह कुछ नहीं लिखा है तो 4 एंगल 0, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं 1.788 एंगल 26.56 डिग्रीज, ठीक है ना। कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, a प्लस आई बी में 1.6 प्लस 0.8 J। अब देखो आपके पास आई डबल डैश भी है, आपके पास आई डैश भी है, तो आप बहुत आसानी से आई निकाल सकते हो। दिस इज आई डैश प्लस आई, दिस इज आई डैश प्लस आई डबल डैश। इसको सॉल्व करोगे तो मैं आंसर लिख रहा हूं 2.9 एंगल 26.56 डिग्रीज। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? आई होप आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अब क्लियर है। बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं तीनों लेक्चर्स मिला के, बहुत अच्छे से करिएगा बच्चों। देखो सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन और मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो हम इन 4 थ्योरम पे ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे रिवीजन में, फाइन है। बाकी तो बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आपको, एक ही लेक्चर में बाकी सब कवर कर दूंगा, बट इनके लिए आई विल ट्राई टू हैव सेपरेट लेक्चर्स। नॉर्टन और थेवेनिन भी एक में कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, if you have found the content of the lecture worthy enough, like it, share it, subscribe it, please promote it amongst your friends, ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हो बच्चों। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।